हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम विटामिन सी के उन सारे बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत कम लोग जानते होंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। विटामिन सी एक एसेंशियल विटामिन है। एसेंशियल विटामिन वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर नहीं बन पाते हैं लेकिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन सी हमारे बॉडी के टिश्यूज़ को रिपेयर करता है, उनको रीजनरेट भी करता है। इसी वजह से विटामिन सी किसी भी तरह के घाव को भरने में भी काम आता है। विटामिन सी संतरे से मिलता है, कीवी से मिलता है, केले से मिलता है, अंगूर से मिलता है, पाइनएप्पल अनानास से मिलता है, पपीते से मिलता है, कच्चे आम से मिलता है, बेरीज से मिलता है। बेरीज में स्ट्रॉबेरी से मिलता है, क्रैनबेरी, ब्लूबेरी, रास्पबेरी, गूसबेरी, आंवला और वाटरमेलन में भी मिलता है। विटामिन सी नींबू से मिलता है, टमाटर से मिलता है, पालक से मिलता है, गाजर से मिलता है, कैप्सिकम, शिमला मिर्च, स्प्राउट, अंकुरित अनाज, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, स्वीट पोटैटो, इन चीज़ों से भी मिलता है, टर्निप से भी मिलता है। विटामिन सी इतनी सारी सब्जियों में भी होता है, लेकिन जब भी हम सोर्स ऑफ विटामिन की बात करते हैं जनरली ये सब्जियां कंसीडर नहीं की जाती हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो हीट सेंसिटिव है। जब भी आप बॉईल कर देते हो तो उसमें विटामिन सी जो है वो डिग्रेड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसीलिए अगर किसी को विटामिन सी खाना है तो उसको रॉ लेना चाहिए, कच्चा लेना चाहिए। जैसे नींबू का रस है तो अगर आपने सलाद में डाल के खा लिया तो आपको विटामिन सी जैसे है वैसे ही मिल जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। ज़्यादातर लोग इस बीमारी का नाम सुने होंगे, लेकिन कैसे पता चलेगा कि स्कर्वी है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। स्कर्वी में जो आपके मसूड़े हैं उनसे खून आने लगता है, नाक से भी खून आने लगता है, जो जॉइंट्स हैं उनमें पेन होने लगता है, जो भी आपके घाव हैं शरीर में लगे हुए हैं वो जल्दी नहीं भरते हैं, और जो आपका इम्यून सिस्टम है, जो शरीर की लड़ने की क्षमता है, वो भी कम हो जाती है। अब बात करते हैं आपको डेली विटामिन सी की कितनी ज़रूरत होती है। जो अडल्ट गर्ल्स हैं उनको 75 मिलीग्राम पर डे की ज़रूरत होती है, और जो अडल्ट मेल हैं उनको 90 मिलीग्राम पर डे की ज़रूरत होती है। अगर अडल्ट विटामिन सी की टैबलेट लेना चाहते हैं तो वो 500 मिलीग्राम पर डे टैबलेट ले सकते हैं। वो उनके बाकी के काम में जो शरीर के फंक्शंस होते हैं उसमें मदद करेगा। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था जो कि विटामिन डी के बारे में था, कि अगर आप कोई भी विटामिन ज़्यादा ले लेते हैं तो उससे भी नुकसान होते हैं। अगर आप विटामिन डी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अगर कोई अडल्ट है, कोई बहुत युवा है और उसने 2000 मिलीग्राम पर डे ले लिया है विटामिन सी, तो वो उतना भी टॉलरेट कर सकता है। विटामिन सी की ओवरडोज 2000 मिलीग्राम पर डे के बाद होती है। अगर इससे ज़्यादा ले लिया है तो आपको नौजिया हो सकता है, उल्टी की तरह लग सकता है, हार्टबर्न होता है, जलन होती है सीने में, डायरिया हो सकता है और किडनी में पथरी भी बन सकती है। विटामिन सी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये विटामिन सी की एक सबसे अच्छी बात होती है। इसी वजह से वो हमारे इम्यून सिस्टम को भी बहुत ही इम्प्रूव करता है। विटामिन सी कुछ हद तक सर्दी जुखाम को भी रोकता है, और अगर सर्दी जुखाम हो गया है और विटामिन सी दिया जाता है तो कुछ स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि वो जुखाम के सीवियरिटी तक नहीं पहुंचता, ठीक हो जाता है। अब बात करते हैं विटामिन सी की उन बातों के बारे में जो शायद कम लोग ही जानते होंगे।
विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। इसका मतलब है कि अगर आप आयरन की टैबलेट लेते हैं और साथ में विटामिन सी लेते हैं तो आयरन का असर और अच्छा आता है। अगर किसी के अंदर विटामिन सी की कमी है तो उसके अंदर आयरन का एब्जॉर्प्शन भी अच्छा नहीं होगा, इस वजह से भी उसको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो सकता है। इसीलिए आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया अगर हो तो आयरन के साथ विटामिन सी लें तो वो और अच्छा होता है। विटामिन सी यूरिक एसिड को भी कम करता है और इसी वजह से गाउट को भी रोकता है। गाउट को कॉमन भाषा में गठिया भी कहते हैं। विटामिन सी कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और इस वजह से वो हार्ट डिजीज़ को भी रोकता है। विटामिन सी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है और इस वजह से वो ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। विटामिन सी कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, यूरिक एसिड को कम करता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसके बाद आपको दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो रोल होता है इन चीज़ों में वो केवल एक सपोर्टिव रोल होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विटामिन सी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इसका ये मतलब है कि कहीं भी अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, मतलब कि फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं जो कि बॉडी को नुकसान करते हैं, अगर वो ब्रेन के अलोंग बन रहे होते हैं तो वो वहाँ भी जाके इसको ठीक करता है। इसीलिए ये मेमोरी लॉस को भी प्रोटेक्ट करता है। विटामिन सी एक एंटी एजिंग विटामिन है। अगर आप विटामिन सी लेते हैं तो जो आपके रिंकल्स पड़ते हैं वो भी देर से पड़ेंगे। कुछ स्टडीज़ बताती हैं कि जो एप्पल जूस होता है उसमें विटामिन सी ऑरेंज जूस से भी ज़्यादा होता है। कुछ फ्रूट्स में पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज होता है जिसकी वजह से जब उनको कट करके छोड़ दिया जाता है तो वो ब्राउन डिस्कलरेशन होने लगता है उनमें। अगर उस पर विटामिन सी का इस्तेमाल करते हैं तो वो उस फ्रूट के ओपन पोर्शन में होने वाले डिस्कलरेशन को प्रिवेंट करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस की अपडेट्स आपको सही टाइम से मिल सकें, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।